मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों की। तो कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियों में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो ग्रिग्नार्ड विकर्मक से कार्बोनिल यौगिक का निर्माण। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ग्रिग्नार्ड विकर्मक में 1:1 और 1:2 वाला सिस्टम क्या रहता है वो बता देता हूं मैं आपको। जैसे एसिटिल क्लोराइड लिया था हमने, एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक यानी CH3MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कई बार ऐसे कह देता है 1:1, 1:1 यानी 1 मोल इसका और 1 मोल ही इसका। और कई बार कह देता है एसिटिल क्लोराइड प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक और 1:2 यानी एसिटिल क्लोराइड का तो 1 मोल पर ग्रिग्नार्ड विकर्मक के 2 मोल। तो 1:1 और 1:2 वाला क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में पुट हो जाता है, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो देख ले। 1:1 वाला आपको करके बता दिया मैंने, जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले टॉपिक में। तो जिन्होंने, फिर निवेदन करूंगा आपसे, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ग्रिग्नार्ड विकर्मक के दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से ग्रिग्नार्ड विकर्मक के पहले दोनों वीडियो देख लें, फिर आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो एसिटिल क्लोराइड क्या था, CH3COCl प्लस ग्रिग्नार्ड विकर्मक CH3MgBr। अब आप देखिए मैंने 1 मोल ये ले लिया और 1 मोल ही ये ले लिया, यानी अभी मैं 1:1 को फॉलो कर रहा हूँ। क्लियर। अब कैसे जोड़ते हैं हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक को? जोड़ने का तरीका, डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, सिंगल। तो CH3C सिंगल बॉन्ड हो, Cl दोनों का 1 बॉन्ड फ्री। अब O के साथ क्या जोड़ते हैं हम लोग? O के साथ हम लोग जोड़ते हैं MgBr। ये पीछे सारी बातें मैंने क्लियर की हुई हैं, तो वहाँ से पिछला वीडियो आप पहले देखें तो आपको ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो O के साथ हमने क्या जोड़ लिया, MgBr, और C के साथ हमने क्या जोड़ लिया, CH3। तो ये बॉन्ड तोड़ते हैं हम ग्रिग्नार्ड विकर्मक का। अब ग्रिग्नार्ड विकर्मक जोड़ने के बाद हम लोग जल बढ़न करवाते हैं। तो HOH ओब्लिक H प्लस। अब हमने कौन सा बॉन्ड तोड़ा था, O और Mg वाला या C और O वाला? तो O और Mg वाला बॉन्ड आयनिक है, C और O वाला बॉन्ड सहसंयोजक है। तो हम जो बॉन्ड तोड़ते हैं वो C और O वाला सहसंयोजक बॉन्ड तोड़ देते हैं, C और O वाला बॉन्ड हम तोड़ देते हैं। तो क्या बना हमारे पास, CH3C ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, इधर सिंगल बॉन्ड Cl और ये बॉन्ड फ्री हो गया, प्लस Mg की एक साइड Br, एक साइड O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब जल जोड़ना है, तो जल O क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के साथ जल का पॉजिटिव यानी H और यहाँ OH। तो इस प्रकार हमने जल जोड़ दिया HOH। अब ये जो बना ये अस्थायी है, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन से 2 नेगेटिव जुड़े हैं, Cl भी और OH भी। तो अगर इसमें से कुछ निकल सकता है तो उसे कोई यौगिक बन सकता है इन दोनों नेगेटिव में से, Cl और OH में से। तो उस यौगिक को बाहर कर दें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से HCl बन सकता है, तो इस HCl को बाहर कर देते हैं। तो HCl को बाहर करने के बाद जो बचता है, क्या बचा अब, CH3 अब सिंगल बॉन्ड O तो था ही था, सिंगल बॉन्ड O तो था ही, और यहाँ से C का 1 बॉन्ड फ्री हो गया और यहाँ से O का भी 1 बॉन्ड फ्री हो गया। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और 1 बॉन्ड और बना लेंगे।
तो इस प्रकार 1:1 जब हमने लिया तो कीटोन की प्राप्ति हुई। 1:1 से क्या बन गया? एसीटोन या प्रोपेनोन। एसीटोन या प्रोपेनोन। लेकिन अगर हम कंडीशन फॉलो करें 1:2 वाली, तो ग्रिग्नार्ड विक्रमक के 2 मोल लेने हैं। तो अब ग्रिग्नार्ड विक्रमक का 1 मोल और लेंगे हम लोग, CH3MgBr। ये दूसरा मोल ले लिया इसका। तो बस 1:2 का यही मतलब है कि 1:1 देता है तो यहाँ तक पूरा हो गया। लेकिन अगर 1:2 देता है तो यहाँ डबल बॉन्ड पड़ा है, और डबल बॉन्ड को सिंगल करके भी ग्रिग्नार्ड विक्रमक और जोड़ा जा सकता है। तो दूसरा मोल अब आएगा। अब डबल बॉन्ड को क्या करेंगे? सिंगल। तो CH3C सिंगल बॉन्ड हो CH3। तो जब आपने डबल को सिंगल किया तो दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया। अब O के साथ क्या जोड़ेंगे? O के साथ ग्रिग्नार्ड विक्रमक का MgBr, और C के साथ CH3। अब ग्रिग्नार्ड विक्रमक जोड़ने के बाद जल से क्रिया करवाएंगे तो HOH अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? C और O वाला या O और Mg वाला? O और Mg वाला बंध कौन सा है? आयनिक। C और O वाला बंध कौन सा है? सहसंयोजक। तो कौन सा बंध तोड़ना है? सहसंयोजक, C और O वाला। तो जब C और O वाला बंध तोड़ा तो देखिए हम क्या बना यहाँ, CH3 ये बंध खाली हो गया, प्लस MgBrO। O के साथ क्या जुड़ेगा? O के साथ H और C के साथ OH। तो इस प्रकार यहाँ तृतीयक अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होती है। IUPAC नाम पहले बताया हुआ आपको, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 2 नंबर पे मैथिल है, तो 2 मैथिल प्रोप, बंध सिंगल है एन, और 2 नंबर पे OH है, तो 2 ओल, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका IUPAC नाम हो गया, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। तो इस प्रकार से जब हम 1:2 लेते हैं तो यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल की प्राप्ति होती है। तो ये 1:2 और 1:1 वाला सिस्टम है। क्लियर? 1:1 कहता है तो पहले प्रोडक्ट पे रुक जाना है, 1:2 कहता है तो पहला प्रोडक्ट जो है उसमें डबल बॉन्ड होगा, उस डबल को सिंगल करते हुए आगे फिर दूसरा मोल जोड़ना है। तो ये ग्रिग्नार्ड विक्रमक की विक्रियाएं पूर्ण हुई। अब जो कार्बन यौगिक बनाने की 2-3 अभिक्रियाएं पड़ी हैं उनको देख ले हम लोग कि वो अभिक्रियाएं कैसे होंगी। तो ये 3 अभिक्रियाएं भी हमारी पेंडिंग है जो हमने कार्बन यौगिक बनाने की विधियों में करनी है, जिसमें एक नेफ अभिक्रिया, दूसरी ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, और तीसरी वसा अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। तो सबसे पहली बात करें हम नेफ अभिक्रिया की, तो नेफ अभिक्रिया जो है वो नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया है। नाइट्रो यौगिकों की NO2 समूह में लगा होगा। तो नेफ अभिक्रिया में एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, यानी वो H+ के रूप में निकलेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। तो इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है आपने नेफ अभिक्रिया में कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं नाइट्रोएथेन का, नाइट्रोएथेन, तो नाइट्रो क्या हो गया? NO2, एथ में कार्बन कितने हो गए? 2, तो 1 2। अब बंध पूरे करूंगा तो कार्बन 4 बंध बनाता है, इसने 1 बना रखा है तो यहाँ 3H, इसने 2 बना रखे हैं तो यहाँ 2H। तो ये NO2 के साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। NO2 के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें से 1 अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा अम्लीय रूप में। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, इसलिए उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये H देगा और यहाँ से OH आ जाएगा, तो HOH आपस में क्रिया करके
जल के रूप में निकल जाएंगे, -H2O, यानी जल के रूप में ही निकल जाएंगे। तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल देना है। क्लियर। अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, तो अम्लीय हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। तो क्या बचा? CH3CH, ये बॉन्ड खाली हो गया, NO2 आगे H पड़ा है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया तो बॉन्ड खाली हो गया। अब इसका H और इसका OH जुड़ गए, जल बन गया, यहाँ बचा Na, तो Na यहाँ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार हाइड्रोजन की पोजीशन पर Na आ गया। अब कभी भी ध्यान रखना, Na और H जब आपस में सोडियम का यौगिक और अम्लीय हाइड्रोजन की जब भी क्रिया होएगी तो NaH की जगह आ जाता है, H Na की जगह चला जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। तो ये H बाहर निकल गया, इसकी जगह Na आ गया। जैसे और एग्जाम्पल देख लें, आपको सिंपल उदासी नहीं करना, विक्रिया वाला एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, हम लोग उसमें लिखते हैं HCl प्लस NaOH। तो अभी आप देख सकते हैं अम्लीय हाइड्रोजन की क्रिया Na के यौगिक से हो रही है। तब उत्पाद बनाने का तरीका सिंपल होता है, H की जगह Na लिख दें आप लोग, तो जहाँ H लिखा था वहाँ Na लिख दें, और जहाँ Na लिखा था वहाँ H लिख दें। अभी क्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी। तो H की जगह Na और Na की जगह H लिख दें। ये तो सिंपल है, हम लोग कह देते हैं HOH निकल गया, लेकिन जब ऐसी विक्रियाएँ आएंगी तो आगे कितने अणु लेने हैं, कैसे लेने हैं, वो बहुत सिंपल होता जाएगा आपसे। तो अम्लीय H कभी भी आ जाए, सामने सोडियम का यौगिक पड़ा हो तो Na की जगह H कर दें, H की जगह Na कर दें। अल्कोहल के केस में आएगी, फिनोल के केस में आएगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में भी ऐसी विक्रियाएँ आएंगी। तो बहुत ईजी हो जाएगी समीकरण करनी आपके लिए। तो इस प्रकार यहाँ सोडियम जुड़ गया अल्फा स्थिति पर। अब क्या करते हैं, इसका प्रबल खनिज अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण कर देते हैं। जैसे H2SO4 है, इसकी उपस्थिति में हम लोग ऑक्सीकरण कर देते हैं, प्रबल खनिज अम्लों द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। अब Na पे क्या चार्ज होता है? प्लस, और NO2 पे माइनस, तो यहाँ से NaNO2 बार चला जाता है, NaNO2 बार चला गया। अब आप देखें यहाँ C के कितने बॉन्ड फ्री हो गए? 2, और जब आप ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो यहाँ डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ एल्डिहाइड की प्राप्ति हुई, एथेनेल। तो नाइट्रोएथेन जो है वो एक प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है, 1 डिग्री नाइट्रो यौगिक है। तो प्राथमिक नाइट्रो यौगिक नेफ अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड देते हैं। अब प्राथमिक क्यों बोला गया? क्योंकि NO2 जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए ये एक प्राथमिक नाइट्रो यौगिक है। और प्राथमिक नाइट्रो यौगिक जो होते हैं वो नेफ अभिक्रिया के द्वारा, प्राथमिक नाइट्रो यौगिक नेफ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड देते हैं। अब बात करें हम द्वितीयक नाइट्रो यौगिकों की। द्वितीयक नाइट्रो यौगिक क्या होगा? नाइट्रो समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वो आगे 2 कार्बन से जुड़ेगा। तो नाइट्रो जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये द्वितीयक नाइट्रो यौगिक हो गया। अब संयोजकता पूरी करते इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 3 H लग गए, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक इधर एक ऊपर, तो यहाँ 1 H लग गया। इसने 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 3 H लग गए। अब ये बन गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। 2 नंबर पे नाइट्रो लगाया, 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 की श्रृंखला है, प्रोप, बॉन्ड सिंगल है, एन प्रोपेन, और 2 नंबर पे नाइट्रो है, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अब नाइट्रो समूह के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और इस पर जो हाइड्रोजन पड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये क्षार से क्रिया करेगा। अब H को बाहर निकाल दें, H की जगह Na लगा दें। क्लियर? तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो H था उसकी जगह पर हमने Na लगा दिया, अल्फा हाइड्रोजन बाहर किया, H की जगह Na लगा दिया। अब इसका खनिज अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे, H2SO4 ऑक्सीकरण, तो यहाँ से NaNO2 बाहर चला जाएगा। तो C के कितने बॉन्ड फ्री हो गए? 2, C के 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो CH3
सिंगल बॉन्ड C, ऊपर सिंगल बॉन्ड CH3, और क्योंकि 2 बॉन्ड फ्री हो गए हैं तो डबल बॉन्ड O। इस प्रकार हम देख रहे हैं कीटोन की प्राप्ति हुई है, CH3CO CH3, प्रोपेनोन। तो प्राथमिक नाइट्रो यौगिक जो होते हैं वो नेफ अभिक्रिया के द्वारा एल्डिहाइड देते हैं, और द्वितीयक नाइट्रो यौगिक जो होते हैं, ये द्वितीयक नाइट्रो यौगिक है, ये नेफ अभिक्रिया के द्वारा कीटोन देते हैं। तो प्राथमिक नाइट्रो यौगिक नेफ अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड, और द्वितीयक नाइट्रो यौगिक नेफ अभिक्रिया द्वारा कीटोन देते हैं। अब बात करें ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण। तो ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण और अल्कोहल का ऑक्सीकरण सेम है, पीछे अपने अल्कोहल का ऑक्सीकरण पढ़ा था, तो अब ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं। एक ही बात है अल्कोहल का ऑक्सीकरण या ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण, क्योंकि ग्लाइकोल अल्कोहल ही है, इसमें 2 OH लगे होते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो पहला एग्जांपल मैं उठा रहा हूं एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का, और मैंने आपको पहले भी कहा था ऑक्सीकरण क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना। और ये अभिक्रियाएं जो हम पढ़ रहे हैं ये क्रियात्मक समूहों की अभिक्रियाएं हैं, इसमें क्रियात्मक समूह भाग लेते हैं। तो ग्लाइकोल यानी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करना है, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालनी है। तो अल्कोहल में फंक्शन ग्रुप क्या होता है, OH। तो OH वाला H आपने पहले निकालना है। अब एथ में कार्बन कितने, 2, तो 2 कार्बन लगाएं, और ग्लाइकोल का मतलब 2 OH, तो 1 OH इससे लगाएं, 1 OH इससे लगाएं, ये 2 OH लगा दिए, तो ये बन गया एथिलीन ग्लाइकोल। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, वो ओपन करके दिखा रहा हूँ एक बार आपको। यहाँ 2 H यूँ नहीं जोड़ रहा, तो 1 H मैंने ये जोड़ दिया, 1 H मैंने ये जोड़ दिया, ओपन करके दिखाए हैं चारों बॉन्ड। ऐसे यहाँ भी 2 H जुड़े होंगे, तो 1 H ये जोड़ दिया, 1 H ये जोड़ दिया, CH2OH CH2OH है एथिलीन ग्लाइकोल ही, लेकिन ओपन करके दिखाया। कारण देखें, बता दूंगा अभी उसका क्यों, इससे आपको प्रोडक्ट बहुत ईजी समझ आ जाएगा कि उत्पाद क्या बना है। अब इसका जो ऑक्सीकरण होता है वो लेड टेट्रा एसीटेट के द्वारा किया जाता है, लेड टेट्रा एसीटेट। तो एसीटेट क्या हो गया, एसिटिल समूह क्या होता है, CH3CO, 8 बनाने के लिए O, टेट्रा यानी 4, और लेड यानी Pb, तो ये बन गया लेड टेट्रा एसीटेट। अब इसका ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन निकालनी है। तो हाइड्रोजन निकालनी है अल्कोहल वाली, तो कितने OH लगे हैं इसमें, 2, तो ये H निकाला मैंने, और ये H निकाला मैंने, ये हाइड्रोजन निकाल ली, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाल ली। अब मैंने आपको पहले भी कहा था एक बॉन्ड अगर मैंने यहाँ O का तोड़ दिया तो अगला बॉन्ड मैं O के पड़ोसी का तोड़ूंगा। अब O का पड़ोसी कौन, C, तो इसका बॉन्ड फ्री करना है मेरे को। ऐसे ही मैंने एक बॉन्ड यहाँ फ्री कर दिया O का, तो अगला बॉन्ड O के पड़ोसी का, O का पड़ोसी कौन, C, तो इसका बॉन्ड फ्री करना है। अब आप देखें इसका बॉन्ड फ्री करना है क्योंकि O के पड़ोसी का बॉन्ड फ्री करना है, तो ये कहानी उसी को समझ आएगी जिन्होंने पिछले वीडियो देखे हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन के सभी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहाँ से आप पिछले वीडियो देख लें, फिर आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे अभिक्रिया कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ O का बॉन्ड फ्री किया, H निकाल के O का बॉन्ड फ्री कर लिया, तो अगला बॉन्ड O के पड़ोसी का फ्री करना है। O का पड़ोसी कौन, C। ऐसे ही यहाँ मैंने इससे H निकाला तो इस O का बॉन्ड फ्री कर लिया, तो अगला बॉन्ड इस O के पड़ोसी का फ्री करना है। अब O का पड़ोसी कौन, C। अब आप देखिए मैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूं कि इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाए और इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाए। तो कॉमन सी बात है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो तोड़ दूंगा मैं। तो इसको तोड़ते इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा, इसका बॉन्ड भी फ्री हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि क्या प्रोडक्ट बना, HCHO। यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी है, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा HCHO, मैथेनेल। ऐसे यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग HCHO स्पष्ट दिख रहा है आपको, HCHO क्लियर। अब देखें हम प्रोपिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, तो प्रोप में कितने कार्बन, 3, 1 2 3,
ग्लाइकोल का मतलब 2 OH, तो एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, एक OH मैंने यहाँ लगा दिया, 2 OH लगा दिए। अब बॉन्ड पूरे करूँगा तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, तो इसके साथ एक H ये और एक H ये, 2 H जोड़ दिए। इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसके साथ एक H जोड़ दिया। इसने एक बॉन्ड बना रखा है तो इसके साथ 3 H जोड़ दिए, तो ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल बन गया। अब लेड टेट्रा एसीटेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करना है, तो ऑक्सीकरण करने के लिए मैं अल्कोहल वाला H निकाल लूँगा, तो ये अल्कोहल का H गया, O का बॉन्ड फ्री हो गया, ये अल्कोहल का H गया, O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब दोनों साइड O का बॉन्ड फ्री हो गया। अब मेरे को O के पड़ोसी का बॉन्ड भी फ्री करना है, तो O का पड़ोसी कौन, C, इस C का बॉन्ड फ्री करना है। ऐसे ही इस O का पड़ोसी कौन, ये C, इस C का बॉन्ड फ्री करना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कौन सा बॉन्ड तोड़ूं कि दोनों का बॉन्ड फ्री हो जाए, सेंटर वाला। तो सेंटर वाला बॉन्ड तोड़ूंगा तो यहाँ से HCHO और यहाँ से CH3CHO, तो एक तो बन गया क्या, HCHO, एक तो बन गया HCHO और एक बन गया CH3CHO। तो एक तो HCHO बन गया, एक CH3CHO बन गया। इस प्रकार से एक मैथेनेल बन गया और एक एथेनेल बन गया। तो अब चलते हैं आगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समीकरण समझ आ रही होंगी, बहुत ईजी तरीके से आप लोग सोचेंगे तो हो जाएंगी। अब चलते हैं वसा अम्लों के कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। तो वसा अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल है या फार्मिक अम्ल है, इनका अब कैल्शियम लवण लेना है, तो वो पेपर में आपको अगला नाम देगा, वो आपकी हेडेक नहीं है, वो पेपर में वो नाम देगा। जैसे मैं एक नाम दे रहा हूँ आपको, अब मेरे को कह दिया गया कि कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करना है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करना है। अब मेरे को फार्मूला बनाना आना चाहिए, मैं वही आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको सूत्र बनाने सीखने ना कि रटने। अब एसिड वर्ड आ रहा है तो एसिटिल समूह मैंने आपको पहले बताया था CH3CO, और 8 की आवाज़ आ रही है तो एस्टर O लगा दें, ये एस्टर बन गया। अब कैल्शियम क्या होता है, देखो Ca+2, कैल्शियम Ca+2, यानी कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है, लेकिन O ने अपना एक बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए O का एक ही बॉन्ड फ्री है। तो कैल्शियम की संयोजकता तो 2 होती है, कैल्शियम तो 2 बॉन्ड बनाएगा। अभी O ने एक बॉन्ड बना रखा है, एक फ्री है, तो ऐसा ही हमारे को एक एसीटेट और लिखना पड़ेगा। अब इस O का भी एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, अब यहाँ कैल्शियम जुड़ जाएगा, तो ये बन गया कैल्शियम एसिटेट का फार्मूला। हमारी बुक्स में CH3COO की ट्वाइस Ca यूँ लिखा होता है, एक ही बात है, CH3COO की ट्वाइस यानी 2 हो गई है और Ca। क्लियर। तो कैल्शियम एसिटेट आप स्टेप बाय स्टेप उठाएं, एसिड यानी एस्टिल समूह, 8 यानी एस्टर। अब कैल्शियम Ca+2 होता है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, जबकि O एक ही बॉन्ड बना सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, इसलिए एक और लिख लें और उनको जोड़ लें, तो कैल्शियम एसिटेट बन गया। अब जब आप ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन या शुष्क आसवन करते हैं, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, तो माइनस CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालें, CaCO3 को बाहर निकालें आप लोग, CaCO3 बाहर कर दिया मैंने। अब जो बचा वो देखिए क्या बचा, CH3COCH3 यानी कीटोन की प्राप्ति हुई, CH3COCH3। तो इस प्रकार कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करने पर कीटोन की प्राप्ति होती है। क्लियर। अगर मैं यहाँ कैल्शियम फार्मेट ले लेता, सपोज कैल्शियम फार्मेट, वो भी देख लें हम लोग, कैल्शियम फार्मेट यहाँ से देखें, यही बता देता हूँ, कैल्शियम फार्मेट, क्योंकि सूत्र ही मेन है,
सूत्र सीख जाएंगे आप लोग तो फिर उत्तर अपने आप चलेंगे। हम लोगों की कमी क्या है कि हम लोग फार्मूला क्रैमिंग करने का प्रयास करते हैं और केमिस्ट्री सेकंड में इतने फार्मूले हैं कि फिर वो सारे फार्मूले मिक्स हो जाते हैं और अपने को फार्मूला याद नहीं रहता। इसलिए फार्मूला क्रैमिंग मत करें, रट्टा मत मारें, बनाने का प्रयास करें। जैसे मैंने कहा कैल्शियम फार्मेट, तो फार्मेट यानी फार्म समूह आ गया, फार्म यानी फार्मिल, फार्मिल समूह होता है HCO, ये बताया हुआ है मैंने आपको पिछले वीडियो में। 8 बनाना है तो एस्टर O आ गया। अब O का बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि O 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बना रखा है। और कैल्शियम होता है Ca+2, यानी कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है, जबकि यहाँ एक ही संयोजकता फ्री है, इसलिए ऐसा फार्मेट और लेना पड़ेगा। अब इस O की भी एक संयोजकता फ्री हो जाएगी और यहाँ कैल्शियम जुड़ जाएगा, तो ये कैल्शियम फार्मेट बन गया। अब शुष्क आसवन करना है तो CaCO3 निकाल दें, तो CaCO3 इसको बाहर कर दें, तो हम देख रहे हैं क्या बना, HCHO फार्मल्डिहाइड मैथेनेल। तो जब हमने कैल्शियम एसीटेट लिया था तो कीटोन बना, कैल्शियम फार्मेट लिया तो मैथेनेल बना। अब दोनों का मिश्रण लेके देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट का और कैल्शियम फार्मेट का, दोनों ही लेके देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फार्मेट। तो कैल्शियम एसीटेट क्या है, CH3COO और यहाँ लगा देंगे कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फार्मेट भी ले लेते हैं, HCOOCA। अब CaCO3 बाहर निकालना है, CaCO3 बाहर निकालना है, तो CaCO3 बाहर कर दिया। अब आप देखिए कीटोन बन सकता है अगर ये आपस में जुड़े, फार्मल्डिहाइड बन सकता है अगर ये आपस में जुड़े, लेकिन अगर इधर वाले इधर जुड़ जाएं तो क्या बनेगा, देखो CH3CO तो ये रहा और H ये रहा, तो CH3CHO, यानी यहाँ एसिटल्डिहाइड बनने की प्रोबेबिलिटी भी आ चुकी है। CH3CHO अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो CH3CHO, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये इसी से जुड़े, ये इसी से जुड़े, ये आपस में जुड़ सकते हैं, कीटोन बन सकता है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, फार्मल्डिहाइड बन सकता है, लेकिन अगर ये इससे जुड़ गया तो एसिटल्डिहाइड एथेनेल भी बन सकता है, CH3CHO। ऐसे यहाँ भी CH3CHO, यहाँ भी एथेनेल बन सकता है, देखो CH3CHO। इस प्रकार जब दोनों का मिश्रण लेते हैं तो कीटोन, एसीटोन और फार्मल्डिहाइड तो बन ही सकते हैं, एसीटोन और फार्मल्डिहाइड तो बन ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एसिटल्डिहाइड यानी एथेनेल के बनने की भी प्रोबेबिलिटी है। तो जब केवल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं तो एसीटोन या प्रोपेनोन बनता है, केवल कैल्शियम फार्मेट लेते हैं तो फार्मल्डिहाइड बनता है, और जब दोनों का मिश्रण लेते हैं तो एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति भी होती है। तो ये थी आपके कार्बोनिल यौगिक बनाने की विधियाँ। अगर आपको समीकरण समझ आ रही हैं, सूत्र बनाने समझ आ रहे हैं, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एल्डिहाइड बनाने की विधियों के साथ। धन्यवाद।